साथियों, जिनको भी लगता है कि सहारा से पैसा अब नहीं मिलेगा, सहारा में पैसा डूब चुका है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि कल होली समाप्त हो चुका है। होली बहुत बड़ा पावन पर्व माना जाता है हम हिंदुओं के लिए, और विशेष के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग होली को नहीं मानते हैं। होली एक श्रद्धा का पर्व है। हर पर्व, जितने भी हमारे देश में त्यौहार है, जितने भी हमारे देश में पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी पर्व त्यौहार मनाने का पीछे कोई ना कोई कहानी होता है, कोई ना कोई स्टोरी होता है, जो हज़ारों साल लाखों साल पुराना स्टोरी होता है। वैसे ही एक कहानी होली पे भी आधारित है, और होली का कहानी लगभग लोग जानते ही हैं। होली बहुत कुछ सिखा जाती है हम लोग को। जो कहानी, पुराना कहानी है होली का, ये सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही खास होता है। इस पे बैठता है लोगों को जो उम्मीद टूट चुका है, सहारा से पैसा मिलेगा इस तरह का जिसका भी उम्मीद टूट चुका है, भरोसा उठ चुका है, उसके लिए बहुत ही खास है ये कहानी। जो होली का जो कहानी लोग जानते ही है कुछ लोग, और जो नहीं जानते हैं कुछ संक्षेप में आपको बता देते हैं कि भक्त प्रहलाद को विश्वास था, उनको विश्वास था कि भगवान हर जगह होता रहे, एक ना एक दिन भगवान जरूर आएगा। और हिरण्यकशिपु हमेशा से कहते आते थे कि तेरा कोई दुनिया में भगवान नहीं है और भगवान कोई होता नहीं है। इस तरह से हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहते थे, और प्रहलाद कहता था कि भगवान इस खंबे में भी है, इस पेड़ में भी है, इस घर में भी है, मतलब हर जगह भगवान होता है। इस तरह की कहानी आप लोग सुने होंगे। इसी पर आधारित होली मनाया जाता है। उसी तरह से सहारा का पैसा भी मिलेगा, एक दिन मिलेगा। ये चीज़ अगर भरोसा उम्मीद रखेंगे और उस पर अगर वर्क करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो एक ना एक दिन सहारा से पैसा ज़रूर मिलेगा। कुछ नेता लीडर जो हिरण्यकशिपु बन के बैठा हुआ है देश में, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और जो कहते हैं कि वेद जमा करता आप नहीं हैं, जो पोर्टल में लगभग 99% लोगों का पैसा रिजेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा ये सीन देख सकते हैं, ये पहाड़ और जंगल का है। यहाँ पे पास में बैठा हुआ हूँ मैं। जो नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं देश के, जो सहारा का पैसा लेके बैठे हुए हैं। अगर सहारा का पैसा लेके बैठे हुए हैं ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो सहारा का पैसा जमा हुआ है हम लोग का, विशेष करके पैसा जो हम लोग को 90% पैसा लगभग देश का जमा है, वो 4 सोसाइटियों में है। आपको पता है, इसमें सेबी से कोई लेना देना है नहीं। लोगों को ये चीज़ पहले समझना पड़ेगा। 4 सोसाइटियों का, और 4 सोसाइटियों का जो मंत्री हैं पिछले कई सालों से अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी यही कहते हैं कि आप वेद जमा करता नहीं हैं। यही बोल के आपका डाटाबेस में है ही नहीं, मतलब सहारा में आपका पैसा जमा है ही नहीं। आपका जो कागज़ घर में है वो कागज़, सादा कागज़ है। उसका कहने का मतलब यही है, यही बोल के वो रिजेक्ट किया है। आप देखे होंगे, आपका जो ऑनलाइन किए थे उसके बाद जो आपको मैसेज आया था, उसमें सबको यही लिखा गया था। तो ऐसे लोगों को, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए हम लोग को। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसे विचार के लोगों से आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कहा गया, क्यों ऐसा लिखा गया। ऐसा इसलिए लिखा गया, उनको पता है कि ये देश के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये कहीं जा नहीं सकते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कहाँ दौड़ेगा बेचारा। इनके पास जो पैसा था तो सहारा कंपनी लेके भाग गई, हम लोग को अपने में बांट के खा गई। अब ये लोग बेचारा दौड़ेगा कहाँ। इसको अगर बोल देंगे तुम वेद जमा करता है नहीं, तो ये जाएगा कहाँ। कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि सारा जो देश का जितने भी थाना है, जितने भी पुलिस है, जितने भी कोर्ट कचहरी हैं, सबको तो कैप्चर करके रखा है। आप कहीं भी जाइए कि FIR करिए सहारा के ऊपर, कहीं भी जाइए आप मैनेजर के ऊपर FIR करिए, एजेंट के ऊपर FIR करिए, आपका कहीं भी केस लेने वाला नहीं है। आप कहाँ जाएंगे। ये बोल के ये लोग, जो पोर्टल पे इस तरह का बात कहा गया है, ये बोल के कहा गया है लोगों को उलझाने के लिए। पहले तो 2012 से 2024 तक, यानी 23-22 तक हम लोग को सहारा के तरफ से उलझाया गया। सहारा के तरफ से 23 तक हम लोग को सहारा के तरफ से उलझाया गया कि हम पैसा सब सेबी को दे दिए हैं, हमारे पास कोई देनदारी है नहीं, हम सारा पैसा पेमेंट कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग को उलझाया गया पहले सहारा की तरफ से। और अब अमित शाह जी 2023 के बाद से जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको पैसा देना चाहिए। वो उनका कहना है कि आप वेद जमा करता है नहीं। ये सबसे बड़ा समस्या हमारे देश का है। तो हम सभी सहारा निवेशकों से, सभी साथी दोस्त से, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, पैसा एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए मेहनत भी करते रहना पड़ेगा।
उम्मीद और भरोसा के साथ साथ आपको मेहनत भी करते रहना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जब खुद सोच लेंगे कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, हम लोग को मदद करने कोई नहीं आएगा, अगर इस तरह से आप सोच लेंगे तो आपका पैसा उसी दिन डूब जाएगा। और पैसा ऐसे तो डूब ही चुका है, इस तरह का लोग सोच रहे हैं इसलिए डूब चुके हैं। और यही सोच के लोग आत्महत्या, जो 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं आज देश में, 10,000 से ज़्यादा लोग जो आत्महत्या किए हैं यही सोच के किए हैं कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है और कोई मदद करने नहीं आएगा। तो इस पावन होली के अवसर पर मैं ये वीडियो 3-4 दिन के बाद आज आप लोग के सामने साझा कर रहा हूँ, आप लोग के साथ दे रहा हूँ, मतलब अपलोड किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो ये उम्मीद लगा के कि जिस तरह से हम लोग होली का कहानी सुनते हैं, इसमें कहा जाता है कि भगवान हर जगह होता है, उसी तरह से एक न एक दिन भगवान होगा और सच्चाई की जीत होगी। बस मेहनत करते रहना पड़ेगा हम लोग को एक उम्मीद लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी सहारा निवेशक इस तरह से लोगों से मुँहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो बोलते हैं कागज़ लेके आओ, पैसा लेके जाओ, जो बोलते हैं कि आप बैच जमा करता है नहीं, जो बोलते हैं कोर्ट से पूछिए। सरकार में हम वोट दे के उसको सदन में भेजते हैं और सदन में वो बोलते हैं कि कोर्ट से जाके पूछिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जवाब देना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठा करके हम लोग लाखों के संख्या में एकजुट होकर ऐसे लोगों को मुँहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि कोर्ट से जाके पूछिए, उनको पता है कि कोर्ट से जाके पूछेगा, कोर्ट तो हमारे अंदर में है, पूरा देश हमारे अंदर में है, तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि उनको पैसा किसी भी हालत में देने का दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इस तरह का बात बोलते हैं। जो बोलते हैं कि आपका पैसा जमा है ही नहीं सहारा में, आपका तो डाटाबेस में कुछ है ही नहीं, सहारा में आपका जो कागज़ है फर्जी है। मतलब कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज़, मोबाइल नंबर सब कुछ देने के बाद बोलते हैं कि आप फर्जी हैं। इस तरह से लोगों से लड़ना पड़ेगा, इस तरह लोगों के से व्यवहार से आपको बचना पड़ेगा। इस तरह से लोगों से आप नहीं लड़ेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा और एकजुट होकर जवाब देना पड़ेगा। हम गरीब लोग कोर्ट नहीं जा सकते, हम लोग गरीब लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग गरीब लोग इकट्ठा होकर उनका जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा यहाँ तक देखे होंगे।